स्वागत है आप सबका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इन्वेस्टर्स एम्पायर। आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो रियल एस्टेट के बिज़नेस से रिलेटेड है। कंपनी का नाम है हब टाउन लिमिटेड। आज हम लोग इस वीडियो में हब टाउन लिमिटेड का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जानेंगे हब टाउन का पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हब टाउन का करंट मार्केट प्राइस अभी 62 रुपीज़ 45 पैसे चल रहा है। रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने एक दिन में -4.95% का रिटर्न दिया है, 5 दिन में 10% का निगेटिव रिटर्न दिया है और एक महीने की बात करें तो कंपनी ने 43% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 5 साल के चार्ट की तरफ देखते हैं तो कंपनी ने 42% का निगेटिव रिटर्न दिया है और ओवरऑल मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो कंपनी ने 88% का निगेटिव रिटर्न दिया है। मैक्सिमम चार्ट में आप देख सकते हैं कि कंपनी ने लगभग 1600 रुपये का हाई लगाया था 2009 में। उसके बाद से कंपनी का स्टॉक प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकता है। देखिए, उसके बाद से कंपनी ने लगातार डाउन स्लोप में ट्रेवल किया है और अभी कंपनी 62 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। आइए कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हब टाउन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1989 एज आकृति निर्माण प्राइवेट लिमिटेड। हब टाउन का पुराना नाम आकृति निर्माण प्राइवेट लिमिटेड था। इट इज़ इनटू एग्जीक्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रेमिसेस एंड बिल्ड्स ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स। हब टाउन ग्रुप हैज़ डेवलप्ड अप्रॉक्स 14 million square feet area to date and with a pipeline of ongoing and upcoming projects with an area of more than 45 million square feet over the next 5-6 years। कंपनी के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कंपनी के पास ह्यूज लैंड बैंक है, स्पेशली महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा लैंड बैंक है जिसमें 14 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया पे काम चल रहा है और आने वाले 5-6 सालों तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। The company focuses on Western India with a presence in major cities such as Mumbai, Thane, Mumbai, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा एंड महसाना। कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है 78% सेल ऑफ प्रॉपर्टीज़ से। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में देखते हैं तो दे हैव सेवरल रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इन एंड अराउंड मुंबई सच एज हब टाउन सेलेस्टे इन वर्ली, हब टाउन जोयोस इन महसाना, 25 साउथ इन प्रभा देवी, हब टाउन हिल क्रेस्ट इन अंधेरी ईस्ट दैट आर गोइंग ऑन। अदर प्रोजेक्ट्स आर हब टाउन सोलारिस फेज 2 अंधेरी ईस्ट, जोयोस, हब टाउन वेरियस लोकेशंस इन गुजरात। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो दे हैव 2 प्रोजेक्ट्स लाइंड अप दैट आर येट टू कमेंस, हब टाउन डिविनिटी थाने एंड हब टाउन स्क्वायर थाने। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 454 करोड़ का है। हब टाउन का जिस हिसाब से ह्यूज लैंड बैंक है उस हिसाब से इसका मार्केट कैप पीनट के बराबर है। करेंट मार्केट प्राइस 62 रुपीज़ चल रहा है। कंपनी ने हाई लगाया है 127 का और लो लगाया है 27.3 का। बुक वैल्यू 177 का है। रोस माइनस में है, रो भी माइनस में है। फेस वैल्यू 10 का है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 42.6% का है। इंडस्ट्री पी 30.7 का है। फ़िलहाल ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो सितंबर क्वार्टर से लेकर जून करंट क्वार्टर तक कंपनी का रिज़ल्ट 32 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने सितंबर 2021 में। दिसंबर में 26 करोड़ का, मार्च में 108 करोड़ का, थोड़ा सुधरा था। उसके बाद जून क्वार्टर में 76 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 21 में 4 करोड़ का, दिसंबर 2021 में फिर माइनस में चला गया प्रॉफिट। उसके बाद मार्च 2022 में -50 का और अभी जून 2022 में 5 करोड़ का प्रॉफिट कलेक्ट किया है। रिजल्ट्स की बात करें तो सितंबर 2021 में कंपनी ने 32 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके बाद दिसंबर 2021 में 26 करोड़ का, मार्च 2022 में 108 करोड़ का, जून 2022 में 76 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने जून 2021 में 3 करोड़ का, सितंबर 21 में 4 करोड़ का, दिसंबर 2021 में -16 करोड़, मार्च 2022 में -50 करोड़ और अभी जून 2022 में 5 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल सकता है।
ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की भी बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। मार्च 2020 से आप देख सकते हैं मार्च 2022 तक। मार्च 2020 में 273 करोड़ का रेवेन्यू, मार्च 2021 में 266 करोड़ का, और मार्च 2022 में घटकर 190 करोड़ का हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निगेटिव में ही रिटर्न देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो रिटर्न माइनस में ही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी उतना अच्छा नहीं रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR भी 10 साल का देखें तो -10%, 5 साल में -11%, 3 साल में 58%, 1 साल में 115%। हाल के 1 साल से 2 साल में कंपनी ने रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल में -5, 5 साल में -9, 3 ईयर्स में -5 और लास्ट ईयर -10%। जैसा कि हमने देखा कि कंपनी का फंडामेंटल्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फ़िलहाल, और कंपनी के परफॉर्मेंस भी लगातार अच्छी नहीं चल रही है। मगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टर तभी निवेश करते हैं जब वो देखते हैं कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है या अच्छा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हबटाउन फ्यूचर में अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, क्या अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को हबटाउन की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखेंगे कंपनी क्या कर रही है। Revered as one of the most reliable real estate developers in India, Uptown was conceived in 1985 with the intent of dramatically transforming the real estate landscape of the country, introducing world-class residential and commercial spaces and making the premium lifestyle accessible to all. In the last 4 decades, we have successfully delivered over 14 million square feet of prime real estate with 45 million square feet under development across multi-asset classes. 14 मिलियन स्क्वायर फीट्स पे काम करके कंपनी ने प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दिया है, और 45 मिलियन स्क्वायर फीट पे अभी काम चल रहा है। आवर पोर्टफोलियो स्पैन्स अक्रॉस हाई एंड रेसिडेंशियल डेवलपमेंट्स बिल्ट टू सूट office spaces and IT parks trusted by generations of property owners. Uptown has over the years created its own niche and has become a formidable force in the country's growing real estate market. Known for our timely deliveries, customer relations, and modern infrastructure, we at Uptown pride ourselves in understanding the needs of the market and catering to it in our own trademark lifestyle. कंपनी यहाँ पर दावा कर रही है कि कंपनी के पास जनरेशन से ट्रस्टेड प्रॉपर्टी ओनर्स हैं। कंपनी कस्टमर के नीड के हिसाब से प्रॉपर्टी डिलीवर कर रही है, टाइमली डिलीवरी कर रही है। हबटाउन की कौन कौन सी प्रोजेक्ट अभी चल रही है उसके बारे में देखते हैं। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में 25 साउथ प्रभा देवी, हबटाउन प्रीमियर अंधेरी वेस्ट, हबटाउन सीजन्स चिंबूर ईस्ट, हबटाउन राइजिंग सिटी घटकोपर ईस्ट, हबटाउन हारमोनी मटुंगा ईस्ट, हबटाउन सेलेस्टे वर्ली। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आकृति ट्रेड सेंटर अंधेरी ईस्ट, हबटाउन सोलारिस अंधेरी ईस्ट, हबटाउन जोयोस वडोदरा, हबटाउन जोयोस मेहसाना, हबटाउन प्रीमियर अंधेरी वेस्ट, आकृति सेंटर पॉइंट अंधेरी ईस्ट। कंपनी के वेबसाइट से हमें पता लगा कि कंपनी के काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्रीमियम साइट्स पे चल रहे हैं, जो कि कंप्लीट होने के बाद काफ़ी ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट करेगी और उससे प्रॉफिट भी काफ़ी ज़बरदस्त होगा। बात करें हबटाउन 25 साउथ प्रभा देवी के साइट की, तो इस पर इन्वेस्टर्स, बात करें कंपनी के प्रोजेक्ट 25 साउथ प्रभा देवी की, तो इसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अभी लगभग 1 महीना पहले आया। तो निवेशकों में काफ़ी उत्साह था और निवेशकों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। कंपनी के प्राइस को 60 रुपये से 126-125 के आसपास ले गए। लेकिन तभी कंपनी के वेबसाइट पर एनुअल रिपोर्ट पब्लिश किया कंपनी ने। उसमें इन्वेस्टर्स ने देखा कि वहाँ पर 25 साउथ प्रभा देवी का कोई भी जिक्र नहीं था। कंपनी के करंट प्रोजेक्ट या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में 25 साउथ प्रभा देवी का नाम नहीं था। हबटाउन का 2021-22 का एनुअल रिपोर्ट देखने से ये पता चला कि 25 साउथ रियल्टी लिमिटेड का जितना भी रिकॉर्ड है सब 29 जून 2020 तक का ही दिया गया है। करंट में इसका
एनुअल रिपोर्ट में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। कोई भी इन्वेस्टर ये देखने के बाद पैनिक होगा ही, क्योंकि 25 साउथ रियल्टी, ये जो 25 साउथ प्रभा देवी का साइट है, ये काफ़ी ज़बरदस्त साइट है और इससे काफ़ी ज़बरदस्त रेवेन्यू कलेक्ट होने का उम्मीद था। फिर मैंने जब हब टाउन के एनुअल रिपोर्ट 2020-21 को स्टडी किया, तो इसमें कंपनी ने फुट नोट पर ये नोट लिख रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज़ डाइवेस्टेड इट्स इंटायर स्टेक्स इन द 25 साउथ रियल्टी लिमिटेड, consequent to which 25 South Realty Limited ceased to be a joint venture of the company with effect from 29th of June 2020। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने अपना सारा स्टेक 25 साउथ रियल्टी में डाइवेस्ट कर दिया है। कंपनी का लगभग 61% का स्टेक था इसमें, जो कि अब हब टाउन से 25 साउथ में डाइवेस्ट हो चुका है और अब कंपनी इसका हिस्सा नहीं है, इसके जॉइंट वेंचर का हिस्सा नहीं है 29 जून 2020 से। मगर अब सवाल ये उठता है कि इतने ज़बरदस्त साइट पर इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो कि हज़ारों करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को दे सकता था, तो उसने ये स्टेक डाइवेस्ट क्यों किया? हब टाउन के ऑफिशियल वेबसाइट पर 25 साउथ प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड अभी तक है। इससे इन्वेस्टर्स क्या समझेंगे? इन्वेस्टर यही समझेंगे कि कंपनी का हिस्सा अभी भी है 25 साउथ और इसका जो रेवेन्यू होगा इसमें कंपनी का भी प्रॉफिट है। और ज़्यादा डीप रिसर्च करने से पता चला कि कंपनी हब टाउन का जो 61% का स्टेक था 25 साउथ रियल्टी में, उसका जो शेयर है उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है नितांत रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, During the year under review, the company has subscribed 22,859 equity shares of ₹10 each of 25 South Realty Limited, resulting in acquisition of 61.27% of the total voting power of the said company, making it a subsidiary of Nitant Real Estate Private Limited as on 31st of March 2021। अब जानते हैं ये नितांत रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड किसका है। नितांत रियल एस्टेट के मालिक भाव्या शाह और जिनय धनकी हैं। आप देख सकते हैं ये टू द मेंबर्स नितांत रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। और ये भाव्या शाह और जिनय धनकी कौन है? ये विमल शाह के डायरेक्ट रिलेटिव्स हैं। विमल शाह कौन है? विमल शाह हब टाउन का प्रोमोटर है। सारा खेल तो आप यहाँ समझ ही गए होंगे। चलिए अब आप लोगों को एक पुरानी न्यूज़ दिखाता हूँ forbes-india.com की, जिसमें ये साफ देख सकते हैं 25 साउथ bespoke होम्स बाय द बे, ए प्रोजेक्ट बाय द वाधवा ग्रुप एंड हब टाउन। यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट वाधवा ग्रुप और हब टाउन का था। ये न्यूज़ है मार्च 12, 2019 का। अब सवाल ये उठता है कि हब टाउन के वेबसाइट पे 25 साउथ साइट का तो जिक्र है, मगर इसके एनुअल रिपोर्ट्स में इसका कोई भी मेंशन नहीं है। कोई भी कंपनी अगर अपना स्टेक किसी दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र करती है तो उसको एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इफ़ एनी लिस्टेड कंपनी वांट टू डाइवेस्ट इट्स स्टेक इन जॉइंट वेंचर, फेयर मार्केट वैल्यू इज़ टू बी डिटरमाइंड बाय ए सीए और मर्चेंट बैंकर। बोर्ड रेजोल्यूशन इज़ कंपलसरी। बोर्ड रेजोल्यूशन भी काफ़ी ज़रूरी होता है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की अप्रूवल की भी ज़रूरत पड़ती है और कंसिडरेशन इज़ टू बी इन्फॉर्म्ड। जबकि ऐसा कोई भी डिटेल हमें कंपनी के वेबसाइट पर नहीं मिलता है। ना ही कंपनी ने कोई बोर्ड मीटिंग बुलाया, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाया, ना ही मर्चेंट बैंकर का कोई रिपोर्ट मिलता है। और इन सब प्रोसीजर के एब्सेंस में ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी इलीगल है। इस मामले में कुछ इन्वेस्टर्स ने हब टाउन कंपनी को लीगल नोटिस भी भेजा है, जिसमें कंपनी का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। जैसे ही कोई भी अपडेट आता है मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या 25 साउथ साइड के बिना हब टाउन क्या बिल्कुल अधूरा है? जी नहीं, हब टाउन के पास 14 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंप्लीट होने के बाद
कंपनी के स्टॉक प्राइस को 4 डिजिट्स में आराम से ले जा सकता है। हब टाउन के चेंबूर ईस्ट मुंबई के प्रोजेक्ट की बात करें तो ओनली दिस प्रोजेक्ट हैज़ रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ 3000+ करोड़ एज 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट, प्रेजेंटली सेलिंग एट 21 to 23K पर स्क्वायर फीट। 3 टावर्स अंडर कंस्ट्रक्शन, OC of 1 tower possible in October 2022, presenting Seasons a green 10 acres township in the heart of the city at Chembur। तो कहने का मतलब है कि हब टाउन के पास ऐसे ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त रेवेन्यू कंपनी को जनरेट करके देगी और कंपनी को इससे काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा होगा और आने वाले टाइम में हम कंपनी के प्राइस को आसमान छूता हुआ भी देख सकते हैं। किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा एक दिन में नहीं बन जाता है, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। किसी के कहने पर किसी भी स्टॉक में पैसा ना लगाएं। ये आपका पैसा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। एंड रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट वॉरेन बफेट सेड, डोंट इन्वेस्ट इन समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। किसी भी ऐसी चीज़, किसी भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें जिसे आप नहीं समझ रहे हैं, जिसकी बिज़नेस को आप नहीं समझ पा रहे हैं। डोंट बाई अ स्टॉक अनलेस यू थिंक इट्स अंडर वैल्यूड। किसी भी ऐसे स्टॉक को तब तक बाई ना करें जब तक आप ये ना समझ लें कि वो अंडर वैल्यूड है। बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 454 करोड़ का चल रहा है और करंट प्राइस सिर्फ 62 रुपये का है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी अंडर वैल्यूड है। मतलब कि कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्ट इतना ज़बरदस्त है, हज़ारों करोड़ों की कमाई होने वाली है, आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और कंपनी आपको एकदम पीनट के हिसाब से मिल रहा है। ख़रीदारी की कोई भी राय नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। आप सबसे पहले अपना रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, तभी जाकर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।